आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो न चूकें। अंतरिक्ष से पृथ्वी की वापसी। सोयूज MS-25 का सफल मिशन और 374 दिन बाद घर लौटे अंतरिक्ष यात्री। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में महीनों बिताने के बाद पृथ्वी पर वापसी कैसी होती होगी? हाल ही में सोयूज MS-25 स्पेसक्राफ्ट ने 2 रूसी कॉस्मोनॉट्स और एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट को 374 दिन के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया। ये सफर न केवल रोमांचक था, बल्कि विज्ञान और मानवता के लिए एक नया मील का पत्थर साबित हुआ। तो आइए, इस वीडियो में हम जानते हैं इस अद्भुत मिशन की पूरी कहानी। सोयूज MS-25 मिशन का परिचय। सोयूज MS-25 मिशन की शुरुआत और इसका महत्व। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के मिशन पर निकोले चुब, ओलेग कोनोनेंको और ट्रेसी डायसन की भूमिका। ये मिशन कैसे शुरू हुआ और इन वैज्ञानिकों की इस यात्रा के दौरान की गई महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी। अंतरिक्ष में 374 दिन। सबसे लंबा मिशन ओलेग कोनोनेंको और निकोले चुब की 374 दिनों की अविश्वसनीय यात्रा। इस लंबे मिशन के दौरान किए गए वैज्ञानिक प्रयोग और अंतरिक्ष अनुसंधान। ट्रेसी डायसन की 183 दिन की संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका। अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक रहने से जुड़ी चुनौतियां, जैसे शारीरिक और मानसिक दबाव। सोयूज MS-25 की लैंडिंग। सोयूज MS-25 की सुरक्षित वापसी के बारे में विवरण। 30 सितंबर को 11:19 GMT पर कजाकिस्तान के झेजक्सगन के पास स्पेस कैप्सूल की सफल लैंडिंग। रूसी कॉस्मोनॉट्स और नासा की ट्रेसी डायसन की लैंडिंग के बाद की स्थिति और पहला संपर्क। लैंडिंग के बाद की प्रतिक्रिया। कैसे ये अंतरिक्ष यात्री अपने परिवार और सहयोगियों से फोन के जरिए जुड़े। मिशन के महत्वपूर्ण नतीजे और भविष्य की योजनाएं। इस मिशन से क्या नई जानकारियां मिली और इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है? लंबे अंतरिक्ष मिशनों के दौरान मानव शरीर पर प्रभावों के अध्ययन का महत्व और इस पर हुए शोध। इस मिशन की भविष्य की अंतरिक्ष अनुसंधान परियोजनाओं में कैसे मदद मिलेगी? मिशन के सफल निष्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका। ISS से वापसी। धरती पर फिर से ढलने की प्रक्रिया। 12-14 से 374 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने पर शरीर और मानसिक स्थिति कैसी रहती है? जीरो ग्रेविटी के वातावरण में रहने के बाद पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अनुसार ढलने में क्या-क्या मुश्किलें आती हैं? वैज्ञानिकों द्वारा किए जाने वाले पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन और पुनः अनुकूलन, रीएडैप्टेशन प्रक्रिया की चर्चा। भविष्य के मिशन और अंतरिक्ष अन्वेषण। अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक रहने का क्या असर होगा और भविष्य में ये मिशन मानवता को कैसे फायदा पहुंचाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और भविष्य के मिशन की तैयारियों के बारे में जानकारी। अंतरिक्ष में इस तरह के सफल मिशनों के बाद भविष्य में चंद्रमा और मंगल के मिशनों पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो दोस्तों, सोयूज MS-25 समाम। यह मिशन एक बार फिर से यह साबित करता है कि मानवता अंतरिक्ष में कदम रखने के साथ साथ सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौटने में भी सक्षम है। यह मिशन विज्ञान और अनुसंधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम और भी कई रोमांचक अंतरिक्ष मिशनों के गवाह बनेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अंतरिक्ष से जुड़े अद्भुत वीडियो के लिए हमारे JK मोटिवेशनल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।